नाउ हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी 4 काइंड्स होती है। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बिहाव पर, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बिहाव पर, वैलिडिटी के बिहाव पर और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसकी 4 काइंड्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की। इसमें सबसे पहले है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसकी फर्स्ट टाइप है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्हें हम लिखकर या बोलकर क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये फॉर्मेशन की 3 आगे टाइप्स हैं। सो एक्सप्रेस की हम आगे 3 टाइप्स करेंगे, ऑरल कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेशन तो क्लियर हो गया कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन ऑरल, रिटन। सो यही इसके आगे टाइप्स हैं, ऑरल कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ऑरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो हम बोलकर बता सकते हैं, लेकिन कोड कहता है कि आप ज़्यादातर रिटन कॉन्ट्रैक्ट ही करो क्योंकि उसमें ज़्यादा एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होती है। अब रिटन क्या होते हैं कि रिटन का लिख कर उसके ऊपर प्रॉपर स्टैंप देना, अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करना, आधार कार्ड वगैरह उसके साथ जोड़ देना। सो ऐसे वो उसके ऊपर सिग्नेचर भी कर देना। सो ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आप लिख कर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो। अब ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप ऑनलाइन अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हो, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। बैंक अकाउंट खोलना एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कि उनके बाद कि हम पैसे आपके पास जमा कराएंगे। और आप इंश्योरेंस भी ले सकते हो, कोई भी पॉलिसी खरीद सकते हो इंश्योरेंस की। सो ये ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और एक्सप्रेशन के अगला जो पॉइंट है वो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जो सिचुएशन के ऊपर इम्प्लाइड होते हैं, लागू होना जरूरी होता है। जैसे आप बस में गए और आप बस में जाकर बैठ गए, आपने कहीं जाना है तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी, वो टिकट के आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। सो ये क्या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होती है। और जैसे कि आप रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर आपने कुछ खाया पिया और आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और उसके आगे है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि आधे अधूरे होते हैं। यानी कि एक डिलीवरी बॉय था, उसने गलती से सामान आपके घर पहुंचा दिया, सामान किसी और का था लेकिन आपके घर पहुंचा दिया। सो ये क्या हो गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन आप सामान किसी को और जिसका सही बंदे का सामान था उसके पास दे आई जाकर सामान, तो ये और वो बंदा आपको बदले में कुछ गिफ्ट देता है, जहाँ कुछ आपको पैसे दे देता है, कोई बात नहीं, थैंक यू यार, तूने मेरे पास मेरा सामान पहुंचा दिया। सो दैट इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आधे अधूरे होते हैं। और उसके आगे नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बिहार पर इसके दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं कि जिसमें दोनों पार्टीज अपने हिस्से का काम परफॉर्म कर चुकी हों। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक ने काम किया दूसरे ने किया, जहाँ दोनों ने ही नहीं किया। सो इसके 2 टाइप्स है, यूनिलैटरल और बाईलैटरल। यूनिलैटरल में हमें ये बताया गया है कि एक पार्टी अपना अपना काम परफॉर्म कर रही है और दूसरी पार्टी ने अपना काम परफॉर्म नहीं किया। और बाईलैटरल में हमें ये बताया गया है कि दोनों पार्टीज ने अपना काम परफॉर्म नहीं किया। यानी कि यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने किसी व्यक्ति के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उस व्यक्ति ने आपके घर गुड्स पहुंचा दी लेकिन आपने उस गुड्स के पैसे नहीं दिए, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिलिटरल। अब दूसरा देखते हैं कि बाईलिटरल क्या होता है कि उस व्यक्ति ने आपके घर ना तो गुड्स पहुंचाई, ना ही आपने उस गुड्स के पैसे दिए, तो ये क्या होगा, बाईलिटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो उसके आगे हम देखते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी के बिहाफ पर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जिसमें एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होती है। जिन कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होती है
उसे हम कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सड बाय लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, यहाँ पर क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट कि आप किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जहाँ फिर कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन ही ना हो, सो डैट जहाँ उसका मीनिंग ही अनसर्टेन हो, तो ये वाले एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हो जाएंगे। उसके आगे इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट में क्या होता है कि आप जैसे ये वॉइड एग्रीमेंट की तरह ही होते हैं कि आप किसी के साथ क्राइम के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जहाँ फिर आप कोई करप्शन कर रहे हो, जहाँ फिर आप मान लीजिए कोई ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, जहाँ स्मगलिंग का काम करता है, ये क्या है, इलीगल एग्रीमेंट होते हैं कि जो कानून की नज़र में बिल्कुल ही गलत होते हैं। और उसके आगे यहाँ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब ये क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू से तो सही होते हैं, लेकिन लास्ट वाली स्टेज तक ये क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे क्या था, आप हॉर्स बाय करने गए, आपने एक घोड़ा देखा था, आप घोड़ा लेने गए, और जब आपने घोड़ा परचेज कर लिया और बाद में 1-2 दिन बाद वो घोड़ा मर जाता है, क्या था ये, पहले तो सही था लेकिन बाद में आकर क्या हुआ, घोड़ा ही मर गया। सो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और उसके आगे है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही गलत हो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, वॉइड एब नीशो, जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही गलत होते हैं उन्हें हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आप किसी साउंड माइंड व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो पागल व्यक्ति उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जहाँ आपने किसी व्यक्ति को डरा कर धमका कर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब निशो हो जाएंगे। उसके आगे हम देखते हैं कि अनएनफोर्सड कॉन्ट्रैक्ट। और ये अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, पहले तो यह था कि अनएनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ थी, अब ये क्या है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने सारा कॉन्ट्रैक्ट निभा लिया। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने सारी टर्म एंड कंडीशंस को पूरा किया, लेकिन लास्ट स्टेज तक आते आते आपने ना तो कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, ना ही डॉक्यूमेंट पर कोई स्टैंप लगाई, यानी कि आपने पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ना, तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और उसके आगे नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉन्फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पर एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे कि आपने एक फॉर्म बना होता है, उसमें जाकर आपने उसमें फिल करना होता है कि ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, ये पता है, मैं ये करना चाहता हूँ, और अपना सिग्नेचर करेंगे, वहाँ पर स्टैंप लगेगी, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप बैंक में गए, आपने बैंक में जाकर अकाउंट खुलाना है, सो बैंक वाला पूछेगा आपने कौन सा लेना है अकाउंट, सेविंग लेना है, करंट लेना है, सो उसके हिसाब से बैंक वाला आपको फॉर्म दे देगा और आप वो फॉर्म को फिल कर देंगे। सो आप वो वहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, बैंक वाला स्टैंप लगेगा, आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, तैयार होने के लिए चला जाएगा। सो ये क्या होते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा हम जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी, कि आप इंश्योरेंस से कोई इंश्योरेंस लेने गए, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेने के, लाइफ टाइम इंश्योरेंस लेनी है, सो उसके हिसाब से आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको फॉर्म को फिल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आप दोनों के इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।